भक्तों की सेवा प्राप्त करना जो सिद्धि है, ये सब सिद्धि के ऊपर है, परम सिद्धि। हम्म। क्योंकि ये प्रेम भक्ति का जड़ है। भक्तों की सेवा करना, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। अब आगे कहते हैं कि माधव तिथि, माधव तिथि हरिवासर को एकादशी की तिथि को कहा जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति के माता है, उसको जत्न में पालन करना चाहिए। हम्म। जतन में पालन करिए। क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है एकादशी तिथि, एकादशी पालन करना। हमारे सनातन धर्म में अधिकांश जो सब साधारण कर्मी टाइप का है, जेंटलमैन, वो लोग कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को तो एकादशी नहीं करना चाहिए। ओनली दे कैन डू एकादशी व्रत जब विडो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अ, आज भी कई लोग बोलते हैं, "बोले, हम कैसे कर सकते हैं व्रत?" लेकिन हम सी देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपने माँ के पास वरदान मांगे। बोले क्या चाहते हैं, ना मेरे से वचन दो, ना क्या, ना एकादशी व्रत पालन करना है हमको। हम्म। उसका मतलब वो नहीं करती थी, केवल जगन्नाथ मिश्र करते थे। क्योंकि हिंदू समाज में ही प्रचलन था कि नहीं करेंगे करके। लेकिन भगवान बोले ना, ये ठीक नहीं। जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, इनके लिए ये कंपलसरी है। क्योंकि एकादशी के जननी है, एकादशी भक्ति के जननी है। तो उनको जत्न में पालन करना सभी के लिए आवश्यकता है। तो कोई नहीं इसमें। तो इसलिए हम जो भी भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एकादशी। हम्म, जतन पालन करी। क्योंकि इसी में ही कृष्ण वास करते हैं, कृष्ण इसी में रहते हैं। ये कृष्ण का तिथि है, कृष्ण के लिए बहुत प्रिय तिथि। और कृष्ण ये तिथि को भक्त लोग के लिए दिए हैं। हम्म, तो इसलिए कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे भरी, उसको परम आदर के साथ वर्ण करना चाहिए। कृष्ण बसती मतलब जहाँ कृष्ण रहते हैं, वृंदावन धाम, वहाँ जहाँ कृष्ण के धाम है, ये कृष्ण की बसती स्थल है। हम्म। गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिव आमी प्रणय भक्त से। अगर कहीं हम जाना चाहते हैं, वही जगह जाना चाहिए जहाँ गौरांग महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु जाते हैं। वो हमारे इष्ट हैं। वो जो जो स्थान में जाते हैं, उस स्थान को जाना चाहिए, लेकिन अकेला नहीं, प्रेमी भक्तों के साथ में जाना चाहिए। तो इसलिए कोई टूर या कोई ऐसे दर्शन तभी सफल होता है जब भक्तों के साथ जाते हैं, उस स्थान के महीने में इस बारे में सुनते हैं, तब। ऐसे जाकर घूम कर आने से नहीं होता, है कि नहीं। हम्म। हम्म। मृदंग वाद्य सुनिति मन अवसर सदा जाते। मृदंग ये कीर्तन के लिए आदि वाद्य है। आजकल तो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सब बजाते हैं, लेकिन जो संकीर्तन के फाउंडर आचार्य हैं, संकीर्तन एक पितरो श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उन्होंने कीर्तन का जो हमको प्रणाली सिखाते, स्टाइल से, तो मृदंग और करताल बस। हम्म। इसी में लिखे मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाते, कि मृदंग वाद्य और मृदंग करताल से ही कीर्तन होना चाहिए। हम्म। क्या कीर्तन करे, गौरव हित कीर्तन सुन, गौरंग महाप्रभु का कीर्तन होना चाहिए। इसमें हृदय आनंदित होता है। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। जुगल मूर्ति राधा श्याम सुंदर गौर निताय लक्ष्मण सब, ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत का ये नियम है। हम एक विग्रह को पूजा नहीं करते हैं, हमेशा दो जुगल विग्रह। एक उपासना हमारा गौड़ीय सिद्धांत में नहीं है। जो कई कई में एक ही कृष्ण को पूजा करते हैं, कोई एक को पूजा करते हैं, बोलते नहीं।
भगवान अकेले नहीं रहते, हमेशा उनके प्रेमी भक्तों के साथ रहते हैं। तो इसलिए जुगल उपासना है। जुगल मूर्ति देखिए अमोर परमानंद है, गौर गदाधर हो, गौर निताई हो, राधा कृष्ण हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, माने ग्रुप। भगवान कभी अकेला रहना पसंद नहीं करते। हम्म। और प्रसाद सेवा करीते है सकल प्रपंच जय। ये तो सबको मान्यता है ये। प्रसाद की सेवा, केवल भगवान के प्रसाद की सेवा को रेगुलर करें तो उनका भी प्रपंच जय हो सकता है, प्रपंच को जीत सकता है। प्रपंच क्या है? ये दुनिया के जो संसारिक मामला, जो नाना प्रकार के चिंतन, इस ये भी इससे बच जाएंगे अगर रेगुलर हम प्रसाद सेवन करें। इसको कहते हैं प्रसाद का भी महिमा है। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी ने बोले कि यहाँ तो सब कलयुग है, कोई कुछ नहीं करते, तो इसलिए प्रसाद की व्यवस्था रखे। वहाँ महाप्रसाद की महिमा है पुरी में। जेदिन एक गृह भजन देखी गृह ते गोलक, जिस दिन घर में हाउस प्रोग्राम होता है, भक्त लोग आते हैं। हाउस प्रोग्राम में 3 इवेंट होता है: कथा, कीर्तन और प्रसाद। दिस थ्री आर हमारा गौड़िया इवेंट्स। कोई भी फेस्टिवल हो, दिस थ्री आर मस्ट। कथा, कीर्तन, प्रसाद जब घर में होगा तो उस दिन घर के वातावरण गोलोक बन जाएगा। तो कम से कम वंस इन ईयर घर को गोलोक बनाना चाहिए। नहीं तो आप जिनका जैसे करें, बट एटलीस्ट भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि घर में अगर भक्त लोग आते नहीं, कथा कीर्तन प्रसाद नहीं होता भक्तों की सेवा के लिए, तो ये घर, भागवत में लिखा गया है, ये सांप के रहने का होल जैसा है। हम्म। इसलिए घर में अगर इस प्रकार कार्यक्रम होता है तो गृहित गोलोक भाई। और चरण सिंधु देखिया गंगा, अब भगवान के चरण धवन जल गंगा जी को देख करके मन प्रसन्न होता है, सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, ये सब कृष्ण कृष्ण की जो तदीय वस्तु है, गंगा जी, तुलसी जी, भक्त, प्रसाद, जो भी एनीथिंग कनेक्टेड टू, रिलेटेड टू कृष्ण, इसमें हमारा प्रसन्नता होना चाहिए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी, भगवान को प्रसन्न करने वाली तुलसी, इसको देख करके हमारा मन भी प्रसन्न शीतल होना चाहिए। गौरव प्रिय साक से बना, अभी खाने का क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल साक, ये भगवान को हमेशा प्रिय रहता है। गौरांग महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को, कृष्ण को, सभी को, राम को, सभी को यही पसंद लगता है ना? नहीं, अब हम लोग पनीर सब्जी और क्या क्या सब बनाते हैं, बट अगर प्रसाद के प्रति हमारा लालसा रहना चाहिए तो सिंपल डाइट। आप पूरे सब्जी मंडी में सबसे चीप सब्जी साग ही होता है ना, उसको तो खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका बगीचा में हो सकता है ना? नहीं, मोरिंगा को जो से उगता है वही साग कलेक्ट करो, तो उसी को भगवान पाते हैं, सबसे सिंपल फूड। हम्म। तो ये गौरंग महाप्रभु के प्रिय है, उसी साकान साग को खा करके हम प्रसन्न होना चाहिए। महाभारत में जब धर्मजयखे का प्रसंग आया है, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया, कई प्रश्न पूछा ने धर्मराज को, तो इसमें एक प्रश्न था, क सुखी, सुखी कौन है, हम कैसे जान सकते हैं, क्या लक्षण है? तो धर्मराज युधिष्ठिर 3 पॉइंट बोले। बोले ये तीन है, 3 या 4 बोले, बोले ये जो करते हैं वही संसार में सुखी, बाकी कोई सुखी नहीं हो सकता है। उसमें सबसे पहले पॉइंट रखे थे कि साकान्न भोजी, सुखी होने का सबसे पहले फॉर्मूला है जो जीवन में कोई फिश नहीं खाया होगा। केवल सिंपल फूड, अन्न मतलब चाहे रोटी हो चाहे राइस हो, उसके साथ में केवल शाक ही खाएगा, साग भात, साग रोटी, जो कि शाकान्न भोजी। जो शाक अन्न खाते हैं केवल सिंपल फूड, वो सुखी हो सकते हैं। जो उसको छोड़कर बाकी प्रकार के आइटम खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, वो सुखी नहीं हो सकते ना। अब ये धर्मराज हो तो उनका एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान तो वी कैनॉट बियॉन्ड आवर कंसेप्ट, उनका हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किस हिसाब से ये बात कहे
मनुष्य के शरीर को देख कर कि शरीर के लिए फायदा है, बुद्धि के लिए, परिवेश के लिए, चेतना के लिए, बजट के लिए, सभी प्रकार से सर्वांग रूप से सोच करके उन्होंने ही दिए कि जो जीवन में केवल शाक अन्न खाते हैं वो भी सुखी हो सकते हैं। शाक अन्न खाने से डाइजेस्ट भी अच्छा होगा, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसके लिए कम खर्चा रहता है, बनाने में भी बहुत इजी है, तेल फेल को लगता नहीं, खर्चा नहीं लगता है सब प्रकार से। तो इसलिए वो बताएं कि हम मनुष्यों के लिए शाक अन्न चाहिए, और भगवान को यही पसंद है, भगवान को ही प्रिय है। साग बिदरु घर खाए, कृष्ण विजय मांग करके साग खाए थे, राम में सबरी से, और सब साग पसंद करते हैं। जगन्नाथ जी के तो यहाँ कंपलसरी साग होगा ही चाहिए, राइस डालवा साग। हम्म, तो इस प्रकार सिंपल प्रसाद खाना, ये हम्म, जीवन सार्थक, इसमें से जीवन सार्थक होता है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भजन के लिए जो जो अनुकूल, कृष्ण के साथ जो रिलेटेड सब हमारा अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण के भक्त, कृष्ण की तिथि, कृष्ण के पैर धोवन जल गंगा, कृष्ण की फेवरेट आइटम साग, कृष्ण के फेवरेट आइटम कीर्तन, कृष्ण के फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मृदंग, और कृष्ण के फेवरेट ट्री तुलसी, एवरीथिंग कृष्ण के फेवरेट, कृष्ण के जो वो जो हम स्वीकार करेंगे तो हमारा भजन में ये सब अनुकूल होगा। इसी को कहते हैं भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल पाए, जहाँ जो जो सब कृष्ण के भजन के लिए अनुकूल है, जो कृष्ण के प्रति प्रिय है, यही सब अनुकूल है भजन के लिए। प्रति दिवस से परम सुख है स्वीकार करेंगे, ऐसे कोई प्रेशर नहीं, जबरदस्ती नहीं, आपने आप हापीली उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है टू बी ए गुड डिवोटी। तो इसलिए डिवोशन के लिए जो फेवरेबल है वी शुड एक्सेप्ट दैट, है कि नहीं। चाहे कि हमको पसंद लगे या ना पसंद लगे, साग भात खाना सीखना चाहिए, गौरांग महाप्रभु के कीर्तन सीखना चाहिए, है ना नहीं, तुलसी देवी के प्रति बिल्कुल भक्ति प्रेम होना चाहिए, भक्तों के प्रति, भक्तों की सेवा तो बोलते हैं सुप्रीम अचीवमेंट, भक्तों की सेवा होना चाहिए, एकादशी तिथि को बड़े यत्न से पालन करना चाहिए, घर में भक्तों को बुला करके कीर्तन आदि प्रोग्राम कराना चाहिए। तो ये सभी इवेंट जो है, ये सारे प्रकार कार्यक्रम भगवान को और भक्तों को प्रिय लगता है, और इसी में भक्ति की पोषण होता है, भक्ति प्राप्ति होता है। तो इसलिए आज एकादशी तिथि भक्ति के माता जी के डेट है, तो इसलिए हम सभी यही संकल्प लेना चाहिए कि थ्रू आउट आवर लाइफ हम लोग जो इस भजन के लिए अनुकूल है, जो भक्ति के लिए फेवरेबल है, उसी चीज को हम स्वीकार करेंगे। जो फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं कौन कह सीखा जाए। सुबह उठते हैं फिर शाम तक जो हमारा डेली शेड्यूल देखो, चाहे प्रभु जी के माता जी के पूछो, उठ के मेनू क्या आज बना है कि नहीं, सभी यही सोचते होंगे, और उसके लिए खरीद के लाएंगे, उसको बनाएंगे, खाएंगे, फिर पेट खराब करेंगे, फिर टॉयलेट जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, ओनली फॉर दिस। जो आपकी कमाई भी इस प्रकार, और टाइम एंड एनर्जी इसी के लिए खर्चा होता है। तो इसलिए इफ यू जस्ट मेक सिंपल बजट, सिंपल मेनू, सा करने में लिए क्या करना है, जाना ही नहीं, सबसे कर। तो इसलिए भजन के लिए ही हम लोग के पास समय कम है, तो ये सब चीज के लिए हम लोग समय बर्बाद करके सिंपल प्रसाद करके, और इसमें भी भक्तों की प्रसन्नता होता है और भगवान को ही प्रसन्नता होता है। और जो जो आइटम सब भक्ति और भक्त और कृष्ण के लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार करें। और भगवान को और एक चीज अनुकूल है, इसी का आधव तिथि जतन पालन, आधव तिथि को जतन पालन करना क्या है, भगवान को इसे कहा गया शास्त्र में, नमस्कार है सूर्य प्रिय। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको 3 टाइम प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार। जलधार है शिव प्रिय, भगवान शंकर को प्रसन्न करना तो पानी डालो, वो खुश हो जाएंगे। उपवास से विष्णु प्रिय, भगवान विष्णु फास्टिंग करने से खुश होंगे, वो और फीस्टिंग में प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जितने विष्णु वासर देखो, कोई इसमें फास्टिंग करना पड़ता है। अभी वो निशिंग चतुर्दशी फास्टिंग करना पड़ता है, अरे ये तो परेशान है लेकिन फास्टिंग है, क्योंकि भगवान जानते हैं हम खा करके बर्बाद होते हैं,
खा कर खिला कर बोले इसलिए मेरे पास आना चाहिए कि फास्टिंग, फास्टिंग करना हो, खाना पीना बंद करो तब जा करके। अब किचन में तो कहता हूँ, किचन में केवल बनाने के लिए जाए, अब खाओ ना खाओ, उसको सफाई करने में कितना टाइम जाएगा। आप लोग तो करते हैं, मेड से कराते हैं, जब खुद करे बर्तन सफाई तो पता चले कितने टाइम जाता है। अगर हम किचन एक्टिवेट ना करें, केवल फल, जो किचन में न जाना पड़े, फल दूध खा तो कितनी टाइम बच जाएगा, है कि नहीं? हम्म। जो तो, अच्छा। तो इसलिए भक्त लोग ने, भगवान ने सो सब आइटम दिए हैं कि समय को उपयोग करें, जो हमारे शरीर के लिए यूज करते हैं। खान पान मुझे तो ही शरीर से है, तो उसमें अगर सिंप्लीफाई कर दें तो हैव टाइम, तो कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, नाम ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ये है टाइम के प्रॉपर यूज। तो इसके लिए ये सारे व्यवस्था, जो अंत में कहे कि भक्तिनाथ ठाकुर चाहते हैं, एनीथिंग विच इज फेवरेबल फॉर भजन, भजन के लिए जो जो भी अनुकूल है, ये सारे अनुकूल है। हम्म? और कृष्ण के लिए अनुकूल है फास्टिंग। फास्टिंग के बाद फीस्टिंग का जो मजा आता है कि नहीं? अब फीस्ट फीस्ट का आनंद तभी ले पाएंगे जब फास्ट किए होंगे। तो भगवान उसको भी देते हैं, इसे नहीं कोई फास्टिंग के बाद फीस्टिंग भी देते हैं, बट फीस्टिंग शुड बी सिंपल। है ना? नहीं, जो कृष्ण को पसंद है, जगन्नाथ जी को पसंद है, गौर निताई को पसंद है, इस प्रकार के डिश होना चाहिए, अपनी पसंद में नहीं होना चाहिए। है ना? ओके। सो